दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आजकल के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी है और जिसके वजह से वो सबसे ज्यादा असफल हो रहे हैं, वो चीज है पेशेंस। दोस्तों, अगर आपके अंदर इस वीडियो को देखने के लिए 10 मिनट का पेशेंस है तो कृपया इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना इस वीडियो को यहीं क्विट कर सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सकारात्मक सोच से आप किस तरह सफलता के मूल मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से, सिर्फ सकारात्मक सोच से। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, यही हर व्यक्ति की पहचान होती है। हमारी प्रकृति का यह नियम है कि हर व्यक्ति की आकृति, रूप, रंग, बोल चाल एक दूसरे से अलग होता है। जिस प्रकार से सब एक दूसरे से अलग होते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति का स्वभाव और उसका व्यवहार और उसका संस्कार भी अलग होता है। हर व्यक्ति के व्यवहार, उसके संस्कार में अंतर होता है। उसी प्रकार एक शब्द है सफलता, यानी सक्सेस, जो हर व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में चाहता तो है, लेकिन उसे किस प्रकार वह प्राप्त करे या हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उसी प्रकार हम रोजाना बहुत से ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं, पर कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी वाले व्यक्ति खुशहाल होते हैं, उन्हें देखकर अंदर से एक खुशी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों की हर जगह पर पूछ होती है और उनका हर जगह पर आदर होता है। उन्हें ज़्यादातर व्यक्ति पसंद करते हैं। हमारी पर्सनालिटी का प्रभाव हमारी जॉब इत्यादि पर भी पड़ता है। आमतौर पर हम सभी भी इस तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं। दोस्तों, सकारात्मकता एक ऐसा मंत्र है जिससे न केवल व्यक्ति और समाज बल्कि समस्त विश्व की समस्याओं को सुलझाकर विश्व को सफल बनाया जा सकता है। जो लोग हमेशा सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं, उनका दिमाग शांत और खुला रहता है, ज़्यादा खुश रहते हैं, परिवार और दोस्तों से उनके मधुर संबंध होते हैं। इसलिए आशावादी बनिए, क्योंकि यह विचारों को विकसित कर हमें हर स्थिति को सुधारने की प्रेरणा देता है, जिससे हम एक सफल कल की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का डर दूसरों की आकांक्षाओं एवं उनसे की गई अपेक्षाओं में छिपा होता है। हमें खुद पर अविश्वास और शंका होती है कि हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे होंगे या नहीं। इस स्थिति में हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। बाकी सब लोग हमसे उम्मीद इसलिए रखते हैं कि वह हम पर विश्वास करते हैं, तो हम क्यों ना खुद पर यकीन करके देखें। अतः हमारे इरादे बुलंद, दिल में जोश, मन में कुछ कर दिखाने की चाह, खुद पर विश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो खुदा भी हमारे साथ और सफलता भी दूर नहीं है। आज का युग प्रतिस्पर्धाओं का युग है। हमें इनका सामना हर समय करना है, तो क्या इनकी तैयारी आज से ही की जाए और निडर हो अपना सामना और निडर होकर इनका सामना किया जाए। आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो आपके अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकती हैं, आपको सफल बना सकती हैं। दोस्तों, नंबर 1, लोगों को पसंद करना सीखें। लोगों को पसंद करना सीखें। आपने अक्सर यह बात महसूस करी होगी कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बना लेते हैं। जो छवि हम अपने मन में बना रहे हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव या नेचुरल कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने व्यक्तित्व को सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपनी छवि को जानबूझकर सकारात्मक बनाना होगा। हमें अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि वो व्यक्ति अच्छा है और उस व्यक्ति में अच्छाइयों को ढूंढना है, बुराई को नहीं। हमें लोगों के साथ सहनशील होना पड़ेगा। नंबर 2, मुस्कुराते हुए लोगों से मिलिए। जब भी आप किसी से मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलें, क्योंकि मुस्कुराहट से ही पता चलता है कि आप सामने वाले को कितना पसंद करते हैं। मुस्कुराहट हर तरह की रिलेशनशिप में लागू होती है। इसलिए जब आप किसी से मिलें या बातचीत करें तो अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखें। नंबर 3, नाम को हमेशा ध्यान में रखें।
नाम को इसलिए याद रखें क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी से भी बातचीत करें तो बीच बीच में उस व्यक्ति का नाम जरूर लें। ऐसा करने से सामने वाली व्यक्ति को इम्पोर्टेंस महसूस होती है और हमारी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। वह इस बात से खुश होता है कि आप उसको बाय नेम जानते हैं और आप बाय नेम महत्व दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, इससे लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारे बाहरी एक्सप्रेशंस उसी तरह से बदल जाते हैं। यह देखकर लोग हमें समझ जाते हैं कि हम खुश हैं या नहीं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कहीं भी जाएं तो हम अपनी मुस्कुराहट को कभी ना भूलें। नंबर 4, अपने पर विश्वास रखें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अपने पर विश्वास रखना होगा। यह हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को, विकास को बढ़ाते रहना है। अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखना है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। कभी भी अपने मन में ये विचार ना लाएं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपके दिमाग में नेगेटिव ही लाएगा। और अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन स्टोरीज को, मोटिवेशनल किताब को पढ़ें, जिससे आपको सफलता मिले और ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। नंबर 5, हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक सोचें, इसका असर आपके व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हार जीत आती रहती है। चाहे वो एग्जाम हो या जिंदगी का कोई बड़ा टेस्ट हो जिसमें हार या जीत ना आए। दोस्तों, चाहे वो एग्जाम हो या जिंदगी का कोई बड़ा टेस्ट हो जिसमें हम हार या जीत जाएं, उस समय भी अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, चाहे बाद में उसका परिणाम कुछ भी निकले। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और नकारात्मक को अपने दिमाग में पैदा ना होने दें। नंबर 6, अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज की भाषा में सुधार लाएं। सभी यह जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का हमारे कार्य पर कितना असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने हाव भाव की भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को हमारे बारे में सब कुछ पता चलता है। जैसे हम किस प्रकार खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका इत्यादि सभी बातें हमारे बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। ये हमारी व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन्हें सुधारना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें तो आंख में आंख मिलाकर बात करें, और जो भी परेशानी आपके मन में चल रही है उस समय सब कुछ भूल जाएं और आराम से बैठें। नंबर 7, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा पहनावा। दोस्तों, हमारे पहनावे का तरीका भी हमारे व्यक्तित्व का बहुत असर डालता है। हमेशा साफ कपड़े पहनें, भले ही वो बहुत महंगे ना हों। अपने जूते को हमेशा पॉलिश रखें। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व विकास बढ़ेगा, लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। फटे पुराने कपड़े और जूते का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, नंबर 8, संस्कार को अपने अंदर लाएं। संस्कार का मतलब सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। संस्कार का मतलब है अपने अंदर अच्छी आदतों को लाना, उनको ज़िंदगी में लागू करना। इसलिए जब भी आप अपने बड़ों से मिलें, अपनी ज़िंदगी में उन्हें नमस्ते करें, उनके पांव छुएं, छोटों से प्यार करें, उन्हें भी आप कहकर पुकारें, उन्हें भी रिस्पेक्ट दें। इन छोटी छोटी बातों से आपके व्यक्तित्व में विकास होगा और आप इन्हें अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। इन सभी को आप अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 9, पीठ पीछे किसी के बारे में कभी ना बोलें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी के प्रति नकारात्मक बात तो बिल्कुल ना करें। कभी पीठ पीछे ना बोलें। अगर हो सके तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो किसी की अनुपस्थिति में ऐसी बातें करते हैं। इसका असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। नंबर 10, दोस्तों, झूठ कभी भी ना बोलें। हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। ऐसा हम करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, सबके सामने आएगा, और जिन लोगों के बीच में हमने अपनी अच्छी जो छवि बनाई थी वो सब खराब हो जाएगी।